Best for home science. हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टोडा पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपके लिए लाती हूँ टीजीटी, पीजीटी और साथ में नेट जीआरएफ के प्रीव्यू ईयर के क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो मानव शरीर में खनिज लवणों की संख्या देखिए, ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 22 और सी ऑप्शन है 20, डी ऑप्शन है 24। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होता है आपका 24, यानी कि हमें 24 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन तंतुओं में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। पानी सोखने का अभाव होता है, तो ये अभाव पूछा है दोस्तों। देखिए थोड़ा से ऑप्शन यहाँ पे हमारा इधर उधर हो गया है। ये बी होना चाहिए था, ये बी है आपका और ये सी। चलिए, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि पानी सोखने का किस में, देखिए निम्नलिखित में से किन तंतुओं में, किस तंतु में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है। सिल्क, सूती। सूती तो पानी अधिक सोखता है, सिल्क में भी। ठीक, ऊन, ऊन भी पानी सोखता है आपका। आपका नैलॉन जो होता है इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था को क्या कहते हैं। यानी कि अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था क्या होती है आपका। तो इसमें आपका होता है अंडा, यानी बी ऑप्शन सही है। अंडा, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा, उसके बाद कीड़ा बनता है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनको कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। इनको कृत्रिम रेशे यानी किसको कृत्रिम रेशे कहते हैं। तो रेआन को कृत्रिम रेशे भी कहते हैं। कृत्रिम रेशे भी कहते हैं, कहने का मतलब क्या है कि ये पुनर्जीवित होता है, यानी कि जो सेलुलोज यानी प्रकृति में जो भी फाइबर्स होते हैं उनको प्रकृति से ही जो उत्पन्न होते हैं उन्हीं को लेकर, उन्हीं के तत्वों को लेकर इसे मिलाकर बनाया जाता है। कृत्रिम तरीके से इसे तैयार किया जाता है, इसलिए ये ना पूर्ण रूप से कृत्रिम होता है और ना ही मानवीय होता है, लेकिन ये आपका एक कृत्रिम रेशा होता है, यानी कि ये सेल्यूलोज को लेकर मिक्स करके बनाया जाता है। कई प्रोसेस के द्वारा ये इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है, इन्होंने पूछा है। तो देखिए दोस्तों, आपका ऊन प्राप्ति का स्रोत पूछा है, यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आया है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हो सकता है, आपका कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो ऊन प्राप्ति का, तो जैसे ऊन प्राप्ति का स्रोत पूछा है तो यहाँ पे जैसे, चलिए एक लिख लेते हैं हम लोग, क्या, भेड़। ठीक, तो ऊन प्राप्ति का स्रोत क्या नहीं है, इन्होंने पूछा है क्या नहीं है। तो आपका ए ऑप्शन भी सही है, यानी कि भेड़ से भी ऊन प्राप्त होता है। बी, ऊँट से भी प्राप्त होता है और हिरन से नहीं प्राप्त होता है, यानी हिरन से ऊन नहीं प्राप्त किया जाता और बकरी से भी प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब है आपका ऑप्शन सही है, यानी हिरन से नहीं प्राप्त होता है, हिरन से नहीं प्राप्त होता है। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अब पूछ रहा है, कपास तंतु अनुप्रस्थ काट में दिखाई देता है। यानी कि अगर हम, जो हमारा कपास का तंतु होता है, रेशा होता है, फाइबर होता है, उसको अगर हम एक अनुप्रस्थ काट लगा देते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा। तो ऑप्शन आपका है गोलाकार, चौड़ा, आयताकार और डी ऑप्शन है आपका लंबा। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो होगा उसको अनुप्रस्थ काटने पर वो लंबा दिखाई देता है। तो डी ऑप्शन इसका सही है।
अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? यानी कि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है? ठीक, ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन और बी ऑप्शन है अमेरिका। आपका ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। यहाँ पे ये सी है, ये सी है और ये डी है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। USA में कपास तंतु का उत्पादन सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वनिर्मित रेशा नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। जब भी नेगेटिव आता है तो सबसे पहले हमें उससे क्या करना है, चिन्हित कर लेना है, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा है तो नहीं को ध्यान में रखना है। कौन सा नहीं है? तो आपका ए ऑप्शन है मूंगा रेशम, लपेटा रेशम, कटा हुआ रेशम। रेशम है दोस्तों ये रेशम, अरंडी रेशम। तो दोस्तों इसमें का कौन सा स्वनिर्मित रेशम नहीं है? स्वनिर्मित पूछा है तो आपका मूंगा रेशम जो होता है ये स्वनिर्मित नहीं होता है, इसको बनाया जाता है कृत्रिम विधि से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन क्षेत्र है। भारत में उत्पादन क्या सिल्क उत्पादन का क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पे होता है? ठीक, तो इसका ये ऑप्शन है आपका कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है कोलकाता, आपका सी ऑप्शन है हैदराबाद, डी ऑप्शन है चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा भारत में कर्नाटक एंड जम्मू कश्मीर में सिल्क की उत्पादन सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैरिनो ऊन कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? सॉरी, ये कहाँ पे है, कहाँ सबसे अच्छा पाया जाता है? ठीक, तो इसका ए ऑप्शन है दोस्तों यूरोप, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है भारत। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है मैरिनो ऊन जो है यानी कि यूरोप में सबसे अच्छी किस्म की पाई जाती है और सबसे अच्छा पाया जाता है। कहाँ पे? यूरोप में। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। यानी कौन से तंतु लंबे अविरल होते हैं और मीटर में नापे जाते हैं? ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन है आपका दोस्तों, एक सेकंड, ए ऑप्शन सॉरी थोड़ा इधर उधर हो गया है। ए ऑप्शन यानी कि चलिए इसको हम ए भी कर लेते हैं। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग अपना कि इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है कि इन्होंने पूछा है आपका ये तंतु लंबे आविरण होते हैं और मीटर में मापे जाते हैं। तो कौन से ऐसे तंत्र आविरण और लंबे होते हैं जो कि मीटर में नापे जाते हैं? तो आपका बी ऑप्शन यानी कि सॉरी यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा। तंतु रेशे लंबे और आविरण होते हैं जो कि मीटर में मापे जाते हैं। दूसरा 12वां क्वेश्चन आपका है कार्ड्स बुल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? कार्ड्स बुल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? ए ऑप्शन आपका है कच्चा ऊन, बी ऑप्शन है आपका कपास तथा धागा, सी ऑप्शन है सूती तथा ऊन और डी ऑप्शन है आपका केवल ऊन। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, सूती तथा ऊन। ये सूती तथा ऊन द्वारा दोनों को मिलाकर कार्ड्स बुल तैयार किए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है, यानी कि वस्त्रों को चिकना करना क्या कहलाता है, उस पर कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो पहला आपका है क्रेडिंग करना, टेंडिंग करना या सेल्फोराइजिंग करना या क्रेपिंग करना। ठीक, तो इसका आपका सही आंसर जो होता है यानी कि कपड़ों पे चिकनाई देने का कार्य किसका होता है, यानी क्रेडिंग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाट रंजक का उदाहरण है? वाट रंजक का उदाहरण है इंडिको, हल्दी, काला नमक या नमक? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ए इंडिको।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक स्टार्च पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक स्टार्च किसमें पाया जाता है? आपका ए ऑप्शन है अरारोट, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है रीठा और डी ऑप्शन है आलू। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा ये सबसे ज़्यादा अरारोट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग करना चाहिए, यानी रेयान के वस्त्रों पे जो धब्बे लग जाते हैं उस पे छुड़ाने के लिए किस रंजकों का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ए ऑप्शन है रासायनिक, बी ऑप्शन है भौतिक और आपका डी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन आपका नहीं है। देख लेते हैं डी ऑप्शन में क्या है। डी ऑप्शन आपका एक होता है, यानी इन्होंने पूछा है कि क्या पूछा, रेयन, ठीक। तो डी ऑप्शन में साबुन कर लेते हैं, जो कि साबुन ही आपका सही होगा। इसमें मिस्टेक हो गया था, तो साबुन ही आपका सही आंसर है, यानी कि रेयान के वस्त्रों पे जो धब्बे लग जाते हैं उसमें साबुन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक। 17वां क्वेश्चन है परिसज्जा का उद्देश्य है, यानी कि परिसज्जा यानी वस्त्रों पे परिसज्जा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका सही ऑप्शन होगा आपका उसको आकर्षक बनाना होता है, उसको आकर्षक बनाना होता है। यानी कि कपड़ों पे जो हम परिसज्जा करते हैं, ठीक, उसको सजाने का कार्य करते हैं, सबसे बड़ा उसका उद्देश्य एक ही होता है कि उसे आकर्षक बनाना होता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, रंगों को चमकदार व धुंधलापन कहलाता है, यानी रंगों का जो चमकदार या धुंधलापन होता है वो क्या कहलाता है, ठीक। तो यानी कि वो ए ऑप्शन मूल हो गया, बी ऑप्शन तीव्रता हो गई, क्रोम हो गया, होम हो गया। तो यानी कि उसका सबसे ज़्यादा तीव्रता होती है, क्या होता है, बी ऑप्शन सही होगा आपका, तीव्रता होती है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में निम्नलिखित एकत्र होने से शारीरिक थकान उत्पन्न होती है, ठीक। क्या कल होने के बाद यानी कि शरीर में क्या किस तत्व की मात्रा अधिक हो जाती है जिसके कारण हमें थकान अनुभव होता है? तो आपका ए ऑप्शन है ऑक्सीजन व लैक्टिक अम्ल, बी ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन और लैक्टिक अम्ल। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड व लैक्टिक अम्ल जो होता है, जब यह इसकी मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो हमें थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, एंजिल ने निम्नलिखित का बजट में कोई प्रावधान रखा है, यानी कि कौन सा प्रावधान नहीं रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं रखा है? तो उन्होंने आय को भी रखा है, आय रखा है, व्यय रखा है, बचत रखा है, ठीक। लेकिन मूल्यांकन ये एंजल ने अपने बजट में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होगा। इन्होंने नहीं पूछा है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इन्होंने पूछा क्या नहीं रखा है, तो नहीं बोला है, तो इन्होंने मूल्यांकन कहीं पर भी नहीं रखा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।